Hello everyone, so this is Mayuresh Sato from GenioBits and now let's talk about anchor tag. Anchor tag होता क्या है एंड इसका क्या नीड है? द थिंग इज आप एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करते हो बाय सिंपली क्लिकिंग अ बटन और इवन क्लिकिंग अ सिंगल लिंक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल कर लेता हूँ GenioBits, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली यहाँ पे आते हो और एक लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हो, तो आप सिंपली विजिट कर लेते हो GenioBits के होम पेज के ऊपर। द थिंग इज गाइज, यू जस्ट क्लिक एन एंकर टैग। एंकर टैग की मदद से होता क्या है कि आप एक एक पेज, लेट्स कंसिडर पेज 1, पेज 2, इन दोनों को लिंक करा सकते हो। सो पेज 1 के ऊपर अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ एक लिंक के ऊपर, ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जा सकता हूँ। इट इज़ दैट सिंपल। सो एंकर टैग को एक्सप्लोर करते हैं विद आवर HTML कोड एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। द फाइल नेम इज page1.htm। द थिंग इज, हम यहाँ पे दो पेज बिल्ड करने वाले हैं। सो page1, page2.htm, HTML, लेट्स कंसिडर दैट। मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर देता हूँ। ओके, साउंड्स गुड। तो page1, page2 हमारे क्रिएट हो चुके हैं। नाउ लेट्स डू वन थिंग, बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मेटा को निकालना है। सिमिलरली मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं टाइटल को भी इस बार चेंज कर देता हूँ, पेज 2 कर देते हैं। सेव, यहाँ पे मैं पेज 1 कर देता हूँ एंड ये भी सेव हो गया। थोड़ा फास्ट हो चुका है बट आई नो ये बहुत सिंपल है। हमने दो फाइल्स क्रिएट की जिनके अंदर सिर्फ हमने HTML का कोड लिखा है और हमने सिर्फ टाइटल को ऐड किया है। बाकी हमने कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं की है, तो आप लोगों को समझने के लिए भी काफ़ी ईजी है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हमारा यहाँ पे एंड गोल यही है कि हम पेज 1 को पेज 2 से लिंक करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, एक यहाँ पे H1 दे देता हूँ। दिस इज पेज 1, सो दैट हमें पता चलेगा ये पेज 1 है। एंड यहाँ पे मैं एक H1 दे देता हूँ, दिस इज पेज 2। हमने दो पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए, उनको हेडिंग्स भी दे दी। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पेज 1 को हम ब्राउजर के अंदर ओपन करके देखते हैं कि कैसे दिखता है। सो मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ एंड लेट्स विजिट टू अ ब्राउजर। सो दिस इज पेज 1। इसी जगह अगर मैं URL में चेंज करता हूँ, पेज अंडरस्कोर की जगह page_2.htm नहीं था, वो .html था। एंटर करता हूँ, सो दिस इज पेज 2। तो हमारे दोनों पेजेस वर्क कर रहे हैं फाइन। नाउ आवर जॉब वाज टू क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक लिंक जिसकी मदद से हम पेज 2 के ऊपर जंप कर सकें। तो उसके लिए हम सिंपली एक बटन क्रिएट कर सकते हैं या एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, उसके लिए हम एक एंकर टैग ही क्रिएट करेंगे, बटन उसके अंदर दे सकते हैं। तो एंकर टैग होता कैसे है? इट्स नथिंग जस्ट अ ए। यस, दिस इज एंकर टैग, दैट्स इट। लेकिन एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट भी होता है, दैट इज href। चलिए आपके लिए मैं एक टास्क दे देता हूँ। href का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ये आप गूगल करके सर्च कीजिए एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, href के अंदर फिलहाल तो मैं एम्प्टी रखता हूँ एंड इनसाइड एंकर टैग मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि पेज 2 या विजिट पेज 2। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रिफ्रेश। सो यहाँ पे एक लिंक आ चुका है, विजिट पेज 2। एंड अगर आप लोग देखोगे तो ये एक मैं क्लिक कर पा रहा हूँ एंड इफ़ यू सी दी पेज 1 टाइटल, वो थोड़ा आपको फ्लिक होते हुए दिखेगा जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि पेज रिलोड हो रहा है। सर ये पेज रिलोड क्यों हो रहा है? द थिंग इज, हमने यहाँ पे एक href एट्रीब्यूट दिया था, दिख रहा है आप लोगों को href। सो href इज एम्प्टी। href के अंदर आपको पेज का पाथ डालना होता है। पेज का पाथ कैसे सर? देखिए, अगर आप जिस पेज के ऊपर विजिट करना चाहते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा जो एंड गोल था वो था पेज 2 के ऊपर विजिट करना, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ page_2.html एंड सेव कर लेता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं अभी गूगल पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाके, नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड आई विल बी रिडायरेक्ट टू पेज 2। तो देखा आप लोगों ने, इट इज़ जस्ट अ लिंक, इट हाइपर लिंक्ड दैट स्पेसिफिक पेज। अगर मैं बैक जाता हूँ
तो हमने इस टेक्स्ट को विजिट पेज टू हाइपर लिंक के अंदर, सॉरी एंकर टैग के अंदर रखा था, और उसके अंदर हमने href एट्रीब्यूट को दिया था हमारे नेक्स्ट पेज का पाथ, दैट इज पेज अंडरस्कोर 2। तो एक क्वेश्चन आप लोगों में से आएगा, सर क्या ये लिमिटेड सिर्फ लोकल फाइल्स के लिए है या मैं किसी और वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ? द थिंग इज, आप href के अंदर जो पाथ डालोगे वहाँ पे ये यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? फॉर इंस्टेंस लेट्स डू वन डेमो। href, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ google.com, ठीक है, एंड नाउ लेट्स विजिट गूगल। लेकिन google.com सिंपली लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ https:/। सो ये प्रोटोकॉल होता है https, एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे विजिट गूगल एक ही लाइन में आ चुका है। आपका एक सिंपल टास्क है कि दोनों को अलग अलग लाइन पे शो करना है, तो इससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। विजिट गूगल पे क्लिक करते बराबर ये मुझे लेके आ गया google.com के ऊपर। नाउ योर टास्क इज कि आप ऐसा एक हाइपर लिंक बनाइए, ऐसा एक एंकर टैग बनाइए जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप जिनियोबिट्स के पेज के ऊपर जाओगे। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो इसके ऊपर काम कीजिए, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि एंकर टैग थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है एंड इट इज़ रियली ईजी। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, समझ सकते हो। नाउ दिस वाज अ सिंपल एंकर टैग, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आई डोंट नो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं BR ऐड कर देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है बाय द वे। BR, एक बार फिर से BR, एंड नाउ दिस टाइम आई विल क्रिएट अ एंकर टैग जो कि पॉइंट करेगा जिनियोबिट्स के पेज के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ विजिट जिनियोबिट्स, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके, ये भी उसी लाइन में आ रहा है। आई डू वन थिंग, आई ऐड अनदर लिंक, nutshell.geniobits। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप एक ही मोमेंट में आपको दिख जाएगा। यार इस पेज को भी मैं विजिट कर चुका हूँ, बिंग को नहीं किया होगा मैंने, तो bing.com, एंड लेट्स रिफ्रेश। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों लिंक्स वॉयलेट कलर में है या पर्पल कलर, आई डोंट नो, और उसके नीचे जो लिंक है वो ब्लू कलर में है। हाउ इज़ इट मीन्स पॉसिबल? क्योंकि हमने कुछ चेंज तो नहीं किया था, हमने कोई स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं डाला उसमें, तो तीनों की लिंक मीन्स थोड़ी डिफरेंट कैसे है? द थिंग इज, पहले जो पेजेस थे, पहले 2 पेजेस को हमने विजिट किया है, दैट इज वी विजिटेड पेज 2 अर्लियर एंड वी विजिटेड google.com एज वेल अर्लियर। तो होता क्या है, आपका ब्राउज़र इन डिटेल्स को स्टोर करके रखता है कि आप कौन से पेज पे विजिट कर चुके हो एंड कौन से पेज पे नहीं। सो इसने ट्रैक रखा था कि मैंने पेज 2 को विजिट किया है, गूगल क्रोम ने, मैंने गूगल को भी विजिट किया, तो उसने क्या किया, उनका कलर चेंज कर दिया। दैट इज इट चेंज दिस कलर फ्रॉम ब्लू टू पर्पल और वायलेट। एंड सिमिलरली यहाँ पे विजिट जिनियोबिट्स, मतलब मैं अब तक nutshell.geniobits.com, सॉरी ये जिनियोबिट्स नहीं था, ये था बिंग। सो मैं यहाँ पे बिंग कर देता हूँ। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट दिस। तो विजिट बिंग, तो बिंग के ऊपर मैंने अब तक विजिट नहीं किया है, दैट्स वाई ये बिंग को ब्लू में दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड बिंग को ओपन करता हूँ, bing.com, ये मैं आ चुका हूँ, एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिफ्रेश। वो भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। सो ब्राउज़र डज दिस टू शो यू दैट यू ऑलरेडी विजिटेड दिस पेज, एंड इससे आपको मदद मिलती है कि ओके मैं ये पेज पे विजिट कर चुका हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिला होगा या आपका क्वेरी सॉल्व हुआ होगा, यू विल बी प्रेफरिंग दैट सेम पेज अगेन। सो दैट वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू एंकर टैग, बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू शेयर यू वन मोर थिंग। आपको याद है कभी कभी आप एक वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो एंड वहाँ पे एक मेल बॉक्स का एक सिंबल होता है, एंड जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली आपको जीमेल के ऊपर लेके जाता है या आपके मेल बॉक्स को ओपन कर देता है अगर आप कंप्यूटर पे विजिट कर रहे हो तो सिमिलर चीज़ हम कर सकते हैं विथ आवर एंकर टैग। जैसे ही कोई मेरे मेल के ऊपर क्लिक करेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो ईमेल या क्या कहते हैं हम इसे,
जो मेरा मेल सेंडिंग सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर देगा। लेट्स डू दैट। तो एंकर टैग href, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, दैट इज msaatav, या मैं अपना ओरिजिनल ही कर देता हूँ myuresh.saatav@geniobits.com। सो दिस इज माई मेल एड्रेस। एंड अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ mail to colon, and now let's type my email address again, let's save and let's refresh। सो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली मेरा जो मेल बॉक्स है उसे ओपन कर देता है, एंड नाउ आई एम एबल टू सेंड अ मेल डायरेक्टली थ्रू माई मेल एड्रेस। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे मेल टू एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। ओके, दिस वन, मेल टू एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो, एंड इट इज गोना सेंड अ ईमेल डायरेक्टली थ्रू योर सॉफ्टवेयर। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आ सकता है, दैट इज सर क्या ये मेल टू और ये जो टेक्स्ट है ये सिमिलर रह सकता है? आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड मेल, सेव कर देता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश। इवन इफ आई क्लिक दिस लिंक राइट नाउ, सेंड मेल, ये इसी एड्रेस के ऊपर जाएगा जिसको आपने लिखा है यहाँ पे मेल टू के अंदर। सो इट इज़ रियली सिंपल, यहाँ पे जो लिखा होगा उसी एड्रेस को ईमेल चली जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। यही चीज़ हम कर सकते हैं मोबाइल नंबर के साथ। मोबाइल नंबर पे जब आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके डायलर पैड पे आ जाता है, करेक्ट? तो यही चीज़ करके देखते हैं। एक मैं एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं href एम्प्टी रखता हूँ फॉर नाउ, एंड इसके अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर दूंगा। कॉल मी बटन, ये सिमिलर है। लेट्स रिफ्रेश। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि एम्प्टी रखा है मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा कॉल मी के ऊपर तो वो डायरेक्टली जाना चाहिए मेरे डायलर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है TEL : और अपना नंबर ऐड कर दो, जो भी नंबर ऐड करना चाहो। +91 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर ऐड कर देता हूँ एंड लेट्स सेव। अगर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा कि क्या मैं ये जो नंबर है आपके ओप्पो डिवाइस पे भेज दूँ। मतलब अगर आप इसे एक मोबाइल के ऊपर ओपन करते ना, ये डेफिनेटली आपके डायलर के ऊपर सेंड कर देता। सो दिस वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन हाउ अ एंकर टैग वर्क्स, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड हम कैसे दो पेजेस को लिंक कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टास्क कि आप दो पेजेस क्रिएट कीजिए या एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैंने पेज 2 का एक लिंक दिया, मैंने गूगल का एक लिंक दिया। सिमिलरली आई प्रोवाइडेड अ लिंक ऑफ बिंग एज वेल। तो इसी तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स की एक वेब पेज बना सकते हो जिसके अंदर वो सारी वेबसाइट्स के URL रहेंगे, एंड जैसे यूज़र उस वेबसाइट के ऊपर आएगा यूज़र कैन बेसिकली सी ओके मुझे बिंग पे जाना है, ही और शी कैन क्लिक ऑन बिंग एंड वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इट्स अ नाइस मिनी प्रोजेक्ट और एक स्मॉल प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हो। आप खुद एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो उसकी मदद से। सो दिस वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू एंकर टैग। आई होप आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला होगा। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी विल कीप लर्निंग बाय मीटिंग इन सच न्यू वीडियोज़। So that's it for now. See you in the next one. Stay tuned. And before leaving, keep practicing. Thank you.